नमस्कार, राधे राधे। आप सबका स्वागत है माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में। आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर माह वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है शुक्र। और शुक्र क्या देता है, क्या आपको दिसंबर में मिलेगा, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और आपसे हम फिर कहेंगे कि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करना। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर देना, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें भी आगे काम करने को मन कहेगा। क्योंकि कोई चीज़ हम यदि करते हैं और कोई उसमें हमें शाबाशी देता है, तो कोई भी व्यक्ति हो तो वह जीवन में बहुत अच्छे से काम करता है। आज हम जो विषय आपके लिए लेकर के आए हैं, दिसंबर माह में आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरु की। क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका देखना होगा दिसंबर माह में आपके गुरु कहाँ विराजमान हैं। और इस महीने में हम आपसे कहेंगे कि देखिए एक ग्रह नहीं, 3 बुध, गुरु, सूर्य, ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं पर बुध 6 दिसंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु 5 दिसंबर को, सूर्य 15 को और बुध फिर से 19 दिसंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर 2 भागों में गुरु बांटेगा आपको। पिछले कुछ सप्ताहों में ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा, आपके पास धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन जैसे ही बुध अपनी दूसरी राशि जब परिवर्तन करेगा, तो उसमें हो सकता है आपके पास जो धन पिछले सप्ताह में आपको मिले वह अगले सप्ताह में ना आए, क्योंकि इस बार बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। दूसरी बात, गुरु आपके जो हैं इस समय आपको उतना फल नहीं दे पाएंगे जितना आप चाहते हैं, क्योंकि गुरु होता है ज्ञान का प्रतीक। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सामर्थ्यवान होता है, ऐसे ग्रहों का होता है कि यदि कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, अपनी चाल से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में गुरु को रहना चाहिए, वह गुरु आपका दिसंबर माह में नहीं रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पर गुरु की आराधना करनी होगी, गुरु मंत्र का जप करना होगा, या गुरुवार के आप व्रत भी कर सकते हैं। और सबसे सस्ता काम ये है कि आप गुरुवार के दिन पीले कपड़े भी पहनेंगे, तब भी उससे आपको लाभ मिलेगा। पीला यदि आप भोजन करते हैं तब भी उससे लाभ मिलेगा। यदि आप पीला दान करते हैं तब भी उससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आगे चर्चा करेंगे आपके केतु की। देखिए चतुर्थ स्थान पर केतु विराजमान है, ये माता का स्थान माना जाता है। और जब केतु चौथे स्थान में होते हैं तो हमेशा राहु सीधे 10वें स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर चौथा स्थान माता का है, 10वां स्थान पिता का होता है। जब यहाँ पर केतु विराजमान हो जाते हैं, रहते हैं, तो ये हमें और हमारी माता का स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और वहाँ पर राहु बैठे हैं 10वें स्थान पर, तो दोनों की यदि हम पोजीशन देखते हैं तो आप अपने माता पिता पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हो सकता है उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी का प्रथम सुख है निरोगी काया, कभी किसी को कोई परेशानी ना आए। लेकिन पहले से सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको राहु और केतु की आराधना करनी होगी, मंत्र का जप करना होगा, जिससे आपके माता पिता पर, आपके परिवार पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। आगे चलते हैं, 7वां स्थान जो है वो है मंगल का घर। लेकिन यहाँ पर जो 7वां भाव होता है वो पत्नी का घर माना जाता है, और वही लग्न के मालिक हैं शुक्र, जो पत्नी भाव के कारक माने जाते हैं।
तो यहाँ पर आपकी पत्नी से संबंधित यदि हम देखें तो पत्नी से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह योग भी यहाँ से बनते हुए नज़र आते हैं दिसंबर माह से। यहाँ पर देखते हैं आपके अष्टम में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल रक्त कारक होते हैं, तो हो सकता है मंगल यदि आपको कोई रोग दोष शरीर में किसी प्रकार की यदि परेशानी आती है रक्त से संबंधित, तो आपको मंगल की भी आराधना करनी होगी। ध्यान देना, रक्त से संबंधित। दूसरी बात करते हैं धन की। यदि धन की आपकी इच्छा है, धन यदि आपके पास नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे धन जो अभी आ रहा है हो सकता है आपके पास धीरे धीरे आ रहा, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि धीरे धीरे ही किसी को धन देता है, मंद गति से देता है, लेकिन इतना देता है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देता है। शनि इस प्रकार आपको फल देगा। यहाँ पर जो हम पत्नी की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर एक योग बन रहा है बहुत अच्छा, बुध आदित्य योग। सूर्य बुध साथ में बैठने से बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य भले ही बुध को अपना मित्र ना माने, लेकिन बुध सूर्य को मित्र मानता है। ऐसे में यह एक बड़ा योग बनता है आपकी पत्नी से संबंधित। तो निश्चित है कि यदि आपका विवाह हुआ है, आपकी पत्नी से संबंध हम बता चुके कि अच्छे रहेंगे, और पत्नी से संबंधित आपको धन भी प्राप्त हो सकता है किसी न किसी मार्ग के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।